अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कबूतर के किस तरह के जोड़े के बच्चों को रोक दिया जाता है ताकि उनसे आगे ब्रीडिंग कराई जाए, उन्हें परवाज़ में या उड़ाने के लिए नहीं छोड़ा जाता, इस पर बात करेंगे। तो जिस तरह हम कबूतर का जोड़ा लगाते हैं जिसमें हम नर कबूतर और मादा कबूतरी के जिस्मों के पॉइंटों को और उनके अंदर की खूबियों को साथ उनके मुकम्मल बातों को ध्यान में रखते हुए कबूतर का बड़ी मेहनत से जोड़ा डालते हैं और उस जोड़ा डालने के बाद जो बच्चे निकल आते हैं उसके ज़रिए हम पहचानते हैं कि कबूतर का जोड़ा सही से बैठा है या नहीं। उसी तरह कुछ बच्चे रोक दिए जाते हैं, क्योंकि उसी तरह जो बच्चे रोके नहीं जाते, परवाज़ में डाल दिए जाते हैं, वो बच्चे अक्सर में ज़्यादातर ज़ाया होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। जैसे जब कबूतर परवाज़ के लिए आसमान जाता है, उसके अंदर कुछ कमियों की वजह से या मौसमी बदलाव जैसे शिकारी परिंदे इनकी चपेट में आना, उसी के साथ जैसे बीमारियों की चपेट में आना, और इस तरह से कबूतर ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए कुछ कबूतर को रोके रखते हैं, उनसे ब्रीडिंग कराई जाती है। तो ये जो बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है उन बच्चों को रोका जाएगा जिसको हमने आजमाया हो, जिस जोड़ों को हमने आजमाया हो। अगर कोई एक जोड़ा जिसके बच्चों का कोई एक रंग जिसने हमें अच्छा रिजल्ट दिया हो, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, इस तरह के रंग के, इस तरह के कलर के अगर बच्चे आ जाए तो इस तरह के बच्चों को रोक दिया जाता है। उसी के साथ जैसे किसी बच्चे में माँ और बाप दोनों की खूबियाँ एक साथ और अच्छे से आ जाए तो इस तरीके के बच्चों को भी रोका जाएगा। उसी के साथ जो बच्चे खुश्क हो गए, उनके परों के अंदर, उसके जिस्म के अंदर, उसके जिल्द के अंदर खुश्की होगी, इस तरह के बच्चे भी रोके जाते हैं। उसी तरह उन बच्चों को भी रोका जाता है जिन बच्चों के जिस्म के स्ट्रक्चर अच्छे हो या उस तरह हो जिस तरह के नस्ल के कबूतर उनके माँ बाप हैं, इस तरह के बच्चे रोके जाएंगे। उसी के साथ जिस्मों के, उस बच्चों के जिस्म के पॉइंट, जैसे बहुत सारे पॉइंट हो गए, जैसे आँखों की पलकें पतले और बारीक और गोल हो इस तरह के होना, साथ उनके परों का, जैसे बगल के परों का ज़्यादा छोटा ना होना, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़ा भी इस तरह का ना होना, एक सही मिकदार में होना। उसी के साथ जैसे मेन पर के अंदर के परों की लंबाई, जैसे किस तरह के लंबाई के पर कबूतर के अच्छे होते हैं उस तरह का होना। उसी के साथ जैसे और कुछ बातें, एक वक्त होता है उस पर कबूतर अपनी आँख को पूरी तरह से जाहिर करता है। अगर जोड़ा अच्छे से लगा हुआ हो, उसके जोड़े पीछे को चले गए हो, जैसे अपने नस्ल के अंदर के ख़ानदान में पुराने यानी बाप दादा परदादा इनके तरफ गए होंगे, तो इस तरह के कबूतर वक्त से पहले अपने आँख को जाहिर करते हैं। इस तरह के बच्चे जिनकी आँख वक्त से पहले साफ, शफाफ, रोशन, अच्छे से उभरी हुई, माँ बाप के मुकाबले और बहुत सारी खूबियाँ ज़्यादा को ले आए, उसी के साथ उसके आँखों के अंदर की चमक, और जो बच्चा अपने आँखों के रिंग को पूरी तरह से या अच्छी तरह से जल्द जाहिर करे, और जिस कबूतर के परफॉर्मेंस का हमें पता हो, जैसे इस तरह के बच्चे जल्द से जल्द परवाज़ शुरू कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ देते हैं और अच्छी वापसी भी करते हैं, इस तरह के कबूतर रोके जाते हैं, इनसे आगे ब्रीड ली जाती है। इसी तरह कबूतर के बच्चों को रोका जाता है, और कबूतर के इस बच्चों को रोकने के लिए जिस तरह कबूतरबाजी के शौक़ के अंदर हमें एक्सपीरियंस या वक्त डालना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ही हम किसी बातों को सीख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं।
इसके लिए इसके पहले भी कबूतर के पहचान के ऊपर जो कुछ थोड़ी बहुत मुझे मालूमात थी, मैंने आपसे वीडियोस के ज़रिए शेयर की। उन वीडियोस को देखकर, उन्हें समझकर, उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कबूतर की पहचान की जाती है। उसी से अच्छे कबूतर पहचाने जाते हैं। उसी तरह कबूतर के नस्ल की पहचान भी की जाती है। कबूतर की जिस्मों के पॉइंटों को भी परखा जाता है और उसी तरह जोड़े भी लगाए जाते हैं। कुछ बच्चे रोके जाते हैं, कुछ हटाए जाते हैं। जोड़े की सही पहचान होती है। इस तरह कबूतरबाजी का शौक किया जाता है। इसके बाद आने वाली अगली वीडियोस, जैसे कबूतर से परवास किस तरह ली जाए और कबूतर के ब्रीडिंग के अंदर आने वाली जो अलग अलग मुश्किलात हैं, उसी के साथ कबूतर के जिस्म के पॉइंट और स्ट्रक्चर, उनके बारे में मुझसे जो बातें रह गई हो उसके ऊपर थोड़ी मालूमाती वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।